नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद रिजवान। चीन और बांग्लादेश ने मिलकर भारत की ईंट से ईंट बचाने का फैसला कर लिया। भारत में तबाही मच गई। मोदी ने भारत को दिफाई, सिफारती और मौसी तौर पर डुबो दिया। बांग्लादेश ने भारत को सिफारती महाज पर अब तक का सबसे बड़ा झटका दे दिया। चीन और बांग्लादेश ने मिलकर भारत को घेर लिया। पाकिस्तान भी मैदान में कूद पड़ा। लद्दाख और गलवान खोने के बाद मोदी सरकार को मजीद महाजों पर शिकस्तों का सामना। भारत में मोदी सरकार को शदीद तनकीद का सामना। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर चढ़ाई कर दी। मोदी सरकार ने लद्दाख और वादी गुलवान में फौजियों को मरवा दिया। आलमी सतह पर रूस, ईरान, बांग्लादेश को खो दिया। भारत में मोदी सरकार को अपोजिशन ने आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि चीन और बांग्लादेश ने मिलकर भारत को कौन सा झटका दिया है जिससे मोदी सरकार की नींदें हराम हो गई हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर भी कर लें। नाज़रीन, बांग्लादेश के भारत से ताल्लुकात कमज़ोर, चीन से मजबूत हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत दोनों एशियाई मुल्कों से ही ताल्लुकात की बेहतरी की ख्वाह है। बांग्लादेश के शुमाल मशरकी हिस्से में एक शहर सिलहट है। बांग्लादेश ने यहाँ एक एयरपोर्ट बनाने के लिए $225 मिलियन की बोली का ऐलान किया, जो भारत हार गया, लेकिन यही बोली बीजिंग का एक कंस्ट्रक्शन ग्रुप जीत गया। दूसरी जानिब बांग्लादेश को चीन ने बरामदात पर 97% ड्यूटी फ्री रसाई भी दे दी। एक खबर के मुताबिक भारत और चीन के दरमियान सरहद पर कशीदगी उरूज पर है। इसी दरमियान भारत की पार्लियामान में एक तहरीरी बयान के बाद वफाक की मोदी हुकूमत पर हिज़्ब इख्तिलाफ ने शदीद तनकीद शुरू कर दी है। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि एक जानिब लद्दाख में सरहद पर चीन के साथ झड़प में भारतीय फौजियों की अमवात हो रही थी, तो दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत चीनी बैंक से कर्जे ले रही थी। बहस का आगाज़ भारत की रियासत हिमाचल प्रदेश के वज़ीर ख़जाना अनुराग ठाकुर के एक तहरीरी बयान के बाद हुआ। बीजेपी के 2 अरकान पार्लियामेंट ने सवाल किया कि आलमी वबा के सबब पैदा होने वाले हालात से निपटने के लिए वफाक ने फंड्स का इस्तेमाल कैसे किया और इसे रियासतों तक कैसे पहुँचाया। इस सवाल पर अनुराग ठाकुर की जानिब से पार्लियामान को दी जाने वाली मालूमात में यह बात सामने आई कि मोदी की हुकूमत ने चीन में वाक़ई एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी IAEB से कोरोना वायरस के आगाज़ से अब तक 2 बार कर्ज लिया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि आलमी वबा के बहरान से निपटने के लिए भारतीय हुकूमत ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से कर्ज के माहिदे किए। पहला कर्ज 8 मई 2020 को $50 करोड़ का लिया गया। ये कर्ज इंडिया में आलमी वबा से निपटने के इमरजेंसी हल और सेहत के मंसूबे के लिए किया गया था। दूसरी जानिब भारत और बांग्लादेश रवायती इत्तेहादी रहे और भारत बांग्लादेश की हिमायत करने में हमेशा पेश रही, जिसकी वजह से दोनों ममालिक के माबैन उम्दा सिफारती ताल्लुकात भी उस्तवार हैं। लेकिन बांग्लादेश ने अब चीन के साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है, जो भारत के लिए परेशानी का बायस बन गया है। चीन को भारत पर इक्तिसादी बढ़तरी हासिल है क्योंकि उसने शुमाल मशरकी शहर सिलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल के $250 मिलियन का वाहिदा हासिल किया, जो बांग्लादेश की भारत से हसास सरहद के करीब है। चीन ने अपनी 97% मार्केट को तकरीबन 8000 बांग्लादेशी मसनूआत के लिए खोल दिया। ढाका ने इस पेशरफ्त को मुआशी सफारतकारी के तौर पर ताबीर किया। तहम चीन और बांग्लादेश के बढ़ते हुए ताल्लुकात ने मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी बजा दी। बांग्लादेश के वज़ीर ख़ारजा AK अब्दुल मोमिन ने बताया कि सिलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने का मुआहिदा ज़्यादा बोली की वजह से एक हिंदुस्तानी फर्म को नहीं दिया गया और इसी वजह से वो एक चीनी फर्म के पास गया। उन्होंने कहा कि चीनी तकनीकी लिहाज से अहल हैं और उनकी रेट भी सबसे कम है। हिंदुस्तान की पेशकर्दा बोली बहुत ज़्यादा थी और उसके नतीजे में वो इसको तैयार ना कर सके। उसके अलावा बांग्लादेश ने दरियाए तीस्ता के किनारे पानी के इंतज़ाम के मंसूबे की माली अयानत के लिए भी चीन का रुख किया। बांग्लादेशी आबी वसाइल की वजारत ने चीन से तकरीबन $1 बिलियन की दरख्वास्त की। हुकूमत की जानिब से यह कदम भारत के साथ आबी कशीदगी की वजह से उठाया गया। वज़ीर ख़ारजा अब्दुल मोमिन ने कहा कि बांग्लादेश के भारत के साथ ताल्लुकात इंतहाई मुस्तहकम और तारीखी हैं। उन्होंने कहा कि हमारी जीत का मतलब भारत की जीत और हमारी तरक्की का मतलब भारत की तरक्की है और कोई भी दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते ताल्लुकात में किसी तरह की रुकावट नहीं डाल सकता। उन्होंने भारत बांग्लादेश ताल्लुकात को बहुत मुस्तहकम कहा। डॉक्टर मोमिन ने यह बयान 1971 की आज़ादी जंग के शोहदा को खराज तहसीन पेश करने के लिए हिंदुस्तान की सरहद से मुत्तसिल मगरबी मेहरपुर में एक यादगार कॉम्प्लेक्स का दौरा करते हुए बात की। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि दोनों मुल्कों ने अहम बाहमी मामलात हल कर लिए और पानी के साझेदारी में पेशरफ्त हासिल कर ली है। बांग्लादेश भारत और चीन के दरमियान प्रॉक्सी वॉर थिएटर बन सकता है। ये भी पेशगोई की गई कि चीन की बांग्लादेश में तिजारत और सरमायाकारी में तोसी से भारतीय असर रसूख को नुकसान पहुँचेगा, जो पहले ही मराहिल में सुकड़ा है। बांग्लादेश का मकसद 2024 तक अक़वाम मुत्तहिदा की तरक्की पजीर कौम का दर्जा हासिल करना है। ये उसकी मौजूदा कम तरीन तरक्की याफ्ता हैसियत से उरूज होगा।
अमेरिका में साबिक सफ़ीर जो अब बांग्लादेश एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के कायम मकाम सदर हैं के बकौल इसमें अमेरिका जैसे ममालिक के साथ शराकत कायम करना शामिल है। ढाका के ज़राए ने बताया कि इसके पड़ोस में प्रोजेक्ट्स को अमली जामा पहनाने का रिकॉर्ड इंतहाई नाक़िस रहा, जिसने बांग्लादेश को चीन के साथ हाथ मिलाने पर मजबूर किया। बांग्लादेश सार्क और बिम्स्टेक से मुतालिक भारत के रवैये से परेशान है। जियोपॉलिटिकल यूनियन में हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है और ये इलाकाई तजारत और राब्ते को फ़रोग दे सकता है। इसके अलावा बांग्लादेश, भूटान, हिंदुस्तान, नेपाल मोटर व्हीकल माहिदे में भी ज़्यादा पेशरफ्त नहीं हो रही। वैसे तो भारत और बांग्लादेश के दरमियान ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा मुस्तहकम और बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन हमसाया फर्स्ट या इंडिया फर्स्ट के सियासी नारों से दूर बांग्लादेश में चीन का बढ़ता असर रसूख मोदी सरकार और बांग्लादेश में दूरी पैदा कर रहा है। बांग्लादेश के एक मारूफ अखबार ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद ने भारतीय हाई कमिश्नर की मुतादिद दरख्वास्तों के बावजूद गुज़श्ता 4 माह से उनसे मुलाकात नहीं की, जो भारत के साथ ताल्लुकात कशीदा होने और करीबी ताल्लुकात पाकिस्तान और चीन की जानिब मुंतकिल होने का इशारा देते हैं। भारतीय मीडिया ने बांग्लादेश के एक मारूफ अखबार गागोज का हवाला देते हुए बताया कि 2019 में वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद के दोबारा मुंतखब होने के बाद तमाम भारतीय मंसूबे सुस्त रवि का शिकार हैं, जबकि चीनी इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबों को ढाका की जानिब से ज़्यादा हिमायत मिल रही है। अखबार के एडिटर शर्मल दत्ता ने एक मज़मून में कहा कि भारत की तशवीश के बावजूद बांग्लादेश ने सलहट में एयरपोर्ट टर्मिनल बनाने का ठेका एक चीनी कंपनी को दिया। भारतीय हाई कमिश्नर गंगोली दास 4 माह से बांग्लादेश के वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात के लिए कोशिश करे हैं, लेकिन उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं मिल सका। बांग्लादेश ने आलमी वबा के लिए भारतीय इमदाद के जवाब में भारत को सराहने का नोट भी अरसाल नहीं किया। भारतीय मीडिया ने कहा कि इससे ढाका का हालिया झुकाव पाकिस्तान और चीन की जानिब मुड़ता नजर आता है और इसी तरह का इक़दाम ईरान में हाल ही में नजर आया, जिसने चाबहार बंदरगाह रेलवे मंसूबे पर भारत के बगैर आगे बढ़ने का फैसला किया, जिस पर दोनों ममालिक ने मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। एक रिपोर्ट में बुध को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से अपने बांग्लादेशी हम मनसब को की जाने वाली एक गैर मामूली फ़ोन कॉल का भी जिक्र किया गया। बांग्लादेशी अखबार ने कहा कि बीजिंग अर्बन तामीराती ग्रुप को सिलट के AMG उस्मानिया एयरपोर्ट में एक नए टर्मिनल की तामीर का कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है, जो भारत के लिए शुमाल मशरक़ी खित्ते से मिलता है और इसी वजह से इसे भारत के लिए हसास इलाका समझा जाता है। बांग्लादेशी हाई कमीशन के एक सफारती ज़राए ने अखबार को तस्दीक की कि भारतीय सफ़ीर ने शेख हसीना से मुलाकात का मुतालबा किया था, लेकिन ऐसा ना हो सका। ताहम ना ही ढाका में भारत के हाई कमीशन और ना ही भारतीय वजारत ख़ारजा ने अखबार के सवालात का जवाब दिया। नाज़रीन, मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लें।